Welcome back to my channel. In our previous video, we have learnt about the meaning of ledger, definition of ledger, advantages, utility or importance of ledger. In this video, we will learn about the posting and meaning of posting, how to do ledger posting from journal and also the format of ledger. हमारी प्रीवियस वीडियो में पिछली वीडियो में हमने जाना लेजर का मतलब, उसका डेफिनेशन, उसके एडवांटेज, उसका इम्पोर्टेंस, क्यों वो ज़रूरी है, उससे क्या फ़ायदे हैं लेजर बनाने के, ये सब चीज़ें हमने जानी। इस वीडियो में हम पोस्टिंग का मतलब जानेंगे, क्या होता है, ये जानेंगे कि जर्नल से लेजर कैसे बनाया जाता है, लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, सब चीज़ जानेंगे with the help of examples. So watch full video to know about all the things in detail. And also if you like the video, then like, share and subscribe, and also don't forget to hit the bell icon. First we will learn about the format of ledger or specimen of ledger. सबसे पहले हम लेजर का फॉर्मेट देखेंगे, सीखेंगे कैसा होता है। So this is the format of ledger. In the top, the heading is given dash account. In that dash, the name of the account is written. For example, if we are preparing cash account, so at the top cash account is written. If we are preparing purchase account, so purchase account is written. If we are preparing sales account, so at the top sales account is written. So when we prepare ledger, at the top of it we give heading. ये है लेजर का फॉर्मेट। जैसे हम जर्नल बनाते थे उसमें टॉप में हेडिंग डाला करते थे, वैसे ही लेजर में भी टॉप में हेडिंग डालते हैं। यहाँ पे लेजर नहीं लिखते, हम यहाँ पे लिखते हैं अकाउंट। जिसका भी अकाउंट होगा वो लिखेंगे हम ये डैश की जगह में। जैसे हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा टॉप में कैश अकाउंट। अगर परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो हेडिंग आ जाएगी परचेज अकाउंट। अगर हम बना रहे हैं सेल्स अकाउंट तो हेडिंग आ जाएगी सेल्स अकाउंट। मतलब जो भी हम अकाउंट बना रहे हैं उसकी हेडिंग आ जाएगी ऊपर। There are two sides of ledger. One is debit side and another one is credit side. Debit side contains the column of date, particulars, journal folio, that is JF, and amount. Credit side contains the column of date, particulars, journal folio, that is JF, and amount. लेजर के फॉर्मेट में दो साइड है, एक है डेबिट, दूसरा है क्रेडिट। डेबिट में कॉलम्स है डेट के, पर्टिकुलर्स के, जर्नल फोलियो के जिसको JF बोला जाता है, और एक अमाउंट का कॉलम है। और क्रेडिट साइड में भी कॉलम्स है डेट के, पर्टिकुलर्स के, जर्नल फोलियो के और अमाउंट के। सो the account which is going to be debited in the ledger will be written in the particulars column of the debit side. In that we will write the name of the other account which has been debited, and in the date column the date of the transaction and year of the transaction will be written, and in the amount column the debited accounts amount will be written. In the credit column, the date of the transaction will be written. In the particulars column, the account to be credited will be written. And in the amount column, the account which has been credited, that amount will be written. तो अब यहाँ पे डेबिट साइड में जो भी अकाउंट लेजर का डेबिट हो रहा है वो लिखा जाएगा, और ये पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे हम अकाउंट का नाम, जो भी डेबिट हो रहा है वो। नेम ऑफ अदर अकाउंट, दूसरा अकाउंट आएगा। अगर हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हम पर्टिकुलर्स कॉलम में कैश अकाउंट ही नहीं लिख सकते, कोई दूसरा अकाउंट ही हमेशा लिखा जाता है। तो पर्टिकुलर्स कॉलम में अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो वो डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखाएगा, डेट लिखी जाएगी और कौन से अमाउंट से वो डेबिट हो रहा है वो अमाउंट डेबिट साइड में लिखा जाएगा।
सेम प्रोसेस चलेगा क्रेडिट साइड के लिए। जो भी अदर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स कॉलम में हम उसका वो अकाउंट का नाम लिखेंगे, डेट में डेट लिखेंगे ट्रांजैक्शन की जिस भी दिन हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो उसे खाली छोड़ देंगे। और जेएफ का कॉलम तो खाली ही रहता है, अभी हमारा बेस है इसलिए। और अमाउंट के कॉलम में जो अकाउंट दिया है हमने, जो अकाउंट लिखा है वो कितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ है ये लिखा जाएगा। एट लास्ट बैलेंसिंग इज डन। दिस बैलेंसिंग आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। Till then, this is enough. So this is the complete format or specimen of ledger. We have just now learnt about the specimen or format of journal. Now we will study about the posting. अभी हमने format देखा ledger का, अब हम posting देखेंगे क्या होती है। Meaning of posting: the process of transferring journal entries from the book of journal to various accounts in the ledger is called as posting. In other words, we can say that recording of journal entries in the ledger account is called posting. पोस्टिंग का मतलब जानेंगे, जब हम जर्नल एंट्रीज को ट्रांसफ़र करते हैं जर्नल से लेजर में, उसको बोला जाता है पोस्टिंग। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जर्नल एंट्रीज को जस्ट ट्रांसफ़र कर देना लेजर में, उसे पोस्टिंग बोलते हैं। या तो जर्नल को ट्रांसफ़र करना वेरियस अकाउंट्स में, दूसरे अकाउंट्स में लेजर में, उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। सिंपल वर्ड्स में जब हम लेजर में एंट्री करते हैं उसे ही हम पोस्टिंग बोलते हैं। So it must be done carefully. If any entry is omitted in posting or wrongly posted, then the trial balance does not tally, and without trial balance final accounts can't be prepared. तो पोस्टिंग को एकदम ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एंट्री ओमिट हो गई, इसका मतलब छूट गई, हम भूल गए करना, तो या गलत पोस्ट कर दिया तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, और टैली नहीं होता तो ट्रायल बैलेंस के बिना फाइनल अकाउंट्स नहीं बनते। जब फाइनल अकाउंट्स ही नहीं बनेगा तो अकाउंट्स का मतलब ही क्या होगा। सो पोस्टिंग मस्ट बी डन केयरफुली। We have learnt about the meaning of posting. Now we will learn about the rules of posting. अब हम जानेंगे पोस्टिंग के नियम क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं। Ledger is another book of accounting. So when the transactions are being entered, much attention must be given. The following points should be kept in mind while posting is done. लेजर दूसरी इम्पॉर्टेंट बुक होती है अकाउंटिंग की, तो इसलिए जब भी इसमें ट्रांजैक्शन हम एंटर करते हैं, अच्छा अटेंशन, एकदम सतर्कता से हमें इसे करना चाहिए। तो ये सारी बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम पोस्टिंग करते हैं। तो वो सारी बातें हैं। फर्स्ट इज बेस ऑफ पोस्टिंग। In the ledger, transactions are posted on the basis of journal or subdivisions of journal, that is from purchase book, sales book, etc. पहला होता है बेस ऑफ पोस्टिंग। जो भी हम लेजर में ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं, जो भी एंट्री बनाते हैं, वो या तो जर्नल के बेसिस पे होगी या तो सब डिवीजन ऑफ जर्नल होगी। सब डिवीजन ऑफ जर्नल के बारे में हम आगे सीखेंगे, अभी बस हम नाम जान लेते हैं। वो होते हैं परचेज बुक, सेल्स बुक। तो जब भी लेजर में पोस्टिंग होगी वो सिर्फ जर्नल से ही होगी, जर्नल के बेस पे ही हम लेजर में पोस्ट करेंगे। Second one is opening of separate accounts. In ledger, separate accounts for real, personal and nominal are opened. All the transaction pertaining to this account is summed up and posted there only. Second है separate accounts को open करना। लेजर में रियल का अलग खुलता है, पर्सनल के अलग खुलते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स के अलग खुलते हैं। ऐसा नहीं कि हमने खोल दिया कोई भी एक अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, श्याम का अकाउंट खोल दिया, उसी के अंदर सब कुछ कर दिया, ऐसा नहीं होता। पर्सनल अकाउंट अलग खुलते हैं, रियल अलग खुलते हैं, नॉमिनल अलग खुलते हैं। अगर कैश अकाउंट है तो एक कैश अकाउंट, रियल अकाउंट है वो अलग खुल जाएगा। श्याम का अकाउंट है तो वो अलग खुलेगा। नॉमिनल अकाउंट जैसे सैलरी या कमीशन के अकाउंट है वो अकाउंट्स अलग खुलेंगे। जितने भी कमीशन की एंट्रीज होगी सब एक साथ टोटल होगी, और फिर
उनका बैलेंस निकाल के वो लिखाएगी। पर्सनल अकाउंट में किसी भी पर्सन के जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसके साथ उसके अकाउंट में वो लिखा जाएंगे, लास्ट में उन सब का टोटल होगा। ऐसा नहीं करना है कि हमने कैश अकाउंट, पर्सनल अकाउंट सबका टोटल एक साथ जोड़ के एक ही लेजर में सब कुछ बना दिया हमने। ऐसा नहीं करना है, हमको रियल के लिए अलग खोलना है, पर्सनल के लिए अलग खोलना है और नॉमिनल के लिए भी अलग अलग अकाउंट्स खोलने हैं। थर्ड इज वन अकाउंट एट अ टाइम। In ledger, only one account is open at a time. That is, it is not possible to open so many accounts under a single name at a time. For example, Ram Kishore of Delhi, Ram Kishore of Mumbai. एक ही टाइम पे हम एक ही अकाउंट खोल सकते हैं। इसका मतलब ये कि लेजर में अगर हम कोई फॉर एग्जाम्पल दे दिया है राम किशोर ऑफ दिल्ली, राम किशोर ऑफ मुंबई, तो राम किशोर दिल्ली का एक है और एक मुंबई का है। इसमें दोनों बंदे अलग अलग हैं, एक दिल्ली का है और एक मुंबई का है। हम दोनों को मिक्स करके राम किशोर लिख के दिल्ली और मुंबई दोनों की एंट्री उसमें उसके ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। हमको राम किशोर ऑफ दिल्ली का अलग अकाउंट बनाना होगा, राम किशोर ऑफ मुंबई का अलग अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि वो दोनों अलग अलग पर्सन्स हैं। हम एक ही एंट्री नहीं बना सकते, एक ही अकाउंट उनके लिए नहीं बना सकते हैं। फोर्थ इज एंट्री ऑफ अदर अकाउंट इन द लेजर। Where the posting is done, there the corresponding account is posted. For example, when purchase account is debited and cash account is credited, then in the purchase account ledger कैश जो अदर अकाउंट की एंट्री की जाती है लेजर में, जहाँ पे भी पोस्टिंग होती है, जहाँ पे भी हम अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पे हम उसी अकाउंट का नाम नहीं लिखते, दूसरे अकाउंट का नाम लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल हम ले ले, अगर परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, जर्नल एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो जो परचेज अकाउंट होगा लेजर में वो कैश अकाउंट में एंटर होगा और जो कैश अकाउंट है उसमें परचेज अकाउंट एंटर होगा। ऐसा नहीं होगा कि कैश अकाउंट लिख दिया और हमने कैश अकाउंट को ही एंटर कर दिया उसी अकाउंट में, परचेज अकाउंट लिख दिया और परचेज को ही एंटर कर दिया, ऐसा नहीं होगा। कैश अकाउंट लिखा है तो उसका करस्पॉन्डिंग अकाउंट जो कि है परचेज, इस एग्जाम्पल में तो परचेज की एंट्री करेंगे हम। अगर परचेज का अकाउंट खोलेंगे तो उसमें कैश की एंट्री करेंगे। फिफ्थ है यूज ऑफ टू और बाय। In the debit side of each ledger account, in the particulars column, it starts with to, and in credit side, it starts with by. टू और बाय का यूज़ डेबिट साइड में जब हम पर्टिकुलर्स कॉलम में अकाउंट लिखेंगे, कोई भी अकाउंट का नाम लिखेंगे तो डेबिट साइड में वो स्टार्ट होगा टू से, और जब हम क्रेडिट साइड में जो पर्टिकुलर्स कॉलम है वहाँ पे किसी भी अकाउंट का नाम लिखेंगे वो स्टार्ट होगा बाय से। फॉर एग्जाम्पल, इन परचेज अकाउंट कैश डिस्काउंट इज एंटर्ड कैश अकाउंट इज एंटर्ड एज to cash account, in debit side and in credit side of cash account purchase account is entered as by purchase account. फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, जो हमारी जर्नल एंट्री है वो ऐसे बनी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हमको एंट्री करनी है कैश अकाउंट की परचेज अकाउंट में, तो कैश अकाउंट को जब हम परचेज अकाउंट में एंटर करेंगे तो हम डेबिट साइड अगर कर रहे हैं तो वो हमारा लिखाएगा टू कैश अकाउंट डेबिट साइड में। अब हमें करना है कैश अकाउंट, अब हमने खोल दिया कैश अकाउंट, तो अब कैश अकाउंट पे हमको परचेज अकाउंट की एंट्री करनी है, तो हम अगर उसे क्रेडिट साइड में परचेज एंट्री को लिखेंगे तो वो लिखाएगा बाय परचेज अकाउंट। ऐसे ही सादा परचेज अकाउंट लिख के ख़त्म, कैश अकाउंट लिख के ख़त्म, ऐसे हम नहीं कर सकते। पूरा फॉर्मेट होगा, जो डेबिट साइड है वहाँ पे टू से चालू होगा, क्रेडिट साइड में बाय से चालू होगा। सिक्स्थ है पेज नंबर। In journal and ledger, the page number of the corresponding entry is written. That is, in journal, the page number of the ledger account, and in ledger, the page number of journal is entered. Page number journal और ledger में पेज नंबर लिखा जाता है करस्पॉन्डिंग एंट्री का, जिसका मतलब ये होता है कि जर्नल में कॉलम होता है लेजर फोलियो का, उसमें हम ये लिखते हैं जहाँ पे हमने उस जर्नल एंट्री की लेजर में कहाँ पे पोस्टिंग की है, वो नंबर हम लेजर वो नंबर जो लेजर का है वो हम जर्नल फोलियो में लिखते हैं, जिससे हमको तुरंत ही उन ट्रांजैक्शंस का लेजर मिल जाए। और लेजर में कॉलम रहता है जर्नल फोलियो का, वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम वो
पेज नंबर लिखते हैं जर्नल का जहाँ पे ये लेजर पोस्टिंग का जर्नल बना हुआ है, तो ये होता है पेज नंबर। 7th is not to enter the name of the account in the same account। जो नाम होता है किसी भी अकाउंट का उसी को सेम अकाउंट में ना लिखना। Where the posting is done in a particular account, the account of the same name is not posted. For example, in purchase account, again the purchase account is not entered. Under the cash account, the cash account can't be entered. जहाँ पे भी पोस्टिंग की जाती है किसी भी अकाउंट में, हम जब पोस्टिंग करते हैं कोई भी अकाउंट बना देते हैं तो वही अकाउंट का नाम वापस जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसी का नाम उसी के अंदर नहीं लिखा जाता। जैसे कि अगर हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो फिर से परचेज अकाउंट के अंदर हम परचेज अकाउंट करके जो एंट्री है वो नहीं बना सकते। हमने परचेज अकाउंट का नाम लिख दिया, अब क्रेडिट साइड में हम फिर लिख दे रहे हैं बाय परचेज अकाउंट, ऐसा नहीं हो सकता। परचेज अकाउंट के अंदर परचेज अकाउंट नहीं लिख सकते, कैश अकाउंट के अंदर कैश अकाउंट नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये कि जो भी हम अकाउंट बनाएंगे उसी के अंदर उसी का नाम हम वापस नहीं लिख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग पोस्टिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब हम पोस्टिंग सीखेंगे लेजर में, कैसे पोस्ट करना है जर्नल से एक एग्जाम्पल की मदद से। ये एग्जाम्पल इतना अच्छा है कि आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि पोस्टिंग कैसी करनी है। आई विल ऑल्सो टेल यू सम ट्रिक्स ऑफ पोस्टिंग दैट आई यूज। So here is the example. This is the journal. From this journal we will do posting in ledger. At the top I have given heading journal entries in the books of. So first transaction is salary account, debit to cash account, amount is 6,000 and 6,000, narration being salary paid. Second entry is purchase account, debit to Shyam, being goods purchased from Shyam, amount is 8,000, at last total 14,000। तो ये है एक जर्नल। इस जर्नल से हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे। पहली एंट्री हमारी बनी हुई है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और नरेशन हमने लिखा हुआ है बीइंग सैलरी पेड। तो ये जो सैलरी अकाउंट लिखा है और कैश अकाउंट लिखा है इसका मतलब ये है कि सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ किसकी वजह से हुआ, कैश अकाउंट की वजह से। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ किसकी वजह से हुआ, सैलरी अकाउंट की वजह से। वही सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट हुआ किसकी वजह से हुआ, श्याम की वजह से। यहाँ श्याम क्रेडिट हुआ किसकी वजह से हुआ, परचेज अकाउंट की वजह से। ये समझाने का मतलब आई विल टेल यू जब हम लेजर बनाएंगे तब समझ आएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोस्टिंग। फर्स्ट स्टेप इज in the first step of posting we will find out the account's name that for preparation of the ledger. So here in the journal the name of the ledger accounts which we have to prepare are salary account, cash account, purchase account and Shyam's account. सबसे पहला स्टेप हमको ये फॉलो करना है कि हमको सबसे पहले जर्नल को ध्यान से देखना है। अब जर्नल को हम देख लेंगे, आप उसमें से अकाउंट निकाल लेंगे, छांट लेंगे कि कौन कौन सा अकाउंट हमको लेजर में बनाना है जर्नल से। तो ये जो हमने एग्जांपल लिया है जर्नल का उसमें से हमको 4 अकाउंट मिल रहे हैं। एक सैलरी का मिल रहा है, एक कैश का मिल रहा है, एक परचेज का मिल रहा है और एक श्याम का मिल रहा है। अगर ऐसा होता कि 2 बार कैश की एंट्री हुई होती, फॉर एग्जांपल अगर दोनों ट्रांजैक्शन ऐसे होते सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तब हम इस कंडीशन में 2 बार कैश अकाउंट नहीं बनाते, कैश अकाउंट एक ही बनता और उसी में सैलरी और रेंट की एंट्री की जाती। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे वो अकाउंट जर्नल से जो जो हमको लेजर में बनाना है उसको हम टिक कर लेंगे या तो हम लिख लेंगे ताकि ठीक से हम बना पाए। Now first we will prepare salary account. So in salary account we will enter cash account in the debit side because salary account has been debited by cash account. So in the debit side of salary account we will write to cash account and its amount. अब सैलरी अकाउंट हम सबसे पहले बनाएंगे। हमने जर्नल एंट्री में क्या देखा था, ये देखा था कि सैलरी अकाउंट हो रहा था डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हमें ये देखना है कि सैलरी अकाउंट को डेबिट करने वाला है कौन, तो वो है कैश अकाउंट। इसलिए सैलरी अकाउंट के डेबिट में सीधे सीधे हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट।
इससे भी इजी तरीका है ये टू कैश अकाउंट, जो टू वाला डेबिट साइड वाला है, फाइंड आउट करने के लिए जर्नल एंट्री में जितना भी क्रेडिट साइड लिखा होता है ना, सब टू 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 से लिखा होता है। तो जो भी टू दिख रहा है उसमें तो हमको कुछ करना ही नहीं है, टू ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं, उसको डायरेक्ट उठाओ डेबिट साइड लिख दो, बन गई एंट्री। मतलब जितना भी जर्नल में क्रेडिट में होगा सब डेबिट साइड में पोस्ट होगा। सेकेंड वन इज कैश अकाउंट। नाउ वी विल प्रिपेयर कैश अकाउंट। द जर्नल एंट्री वॉज दैट सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. So here in this entry cash account had been credited. So which is the account that is crediting the cash account? So that is salary account. So we will write salary in credit side of the cash account. It will be written by adding by. So by salary account amount 6,000. अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बना रहे हैं। जर्नल एंट्रीज में हमने सिर्फ एक ही जगह कैश अकाउंट पाया, जो कि एंट्री बनी थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जो बनी थी। तो अब यहाँ पे कैश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। तो अब कैश अकाउंट को क्रेडिट करने वाला है कौन? तो वो है हमारा सैलरी। तो इसलिए सैलरी आ जाएगा इसके क्रेडिट साइड में। अब हम जब भी एंट्री बनाएंगे, हमने तो ये सीख लिया कि जो भी क्रेडिट होगा जर्नल में वो यहाँ लेजर में आके डेबिट हो जाएगा। सेम वे में जो भी जर्नल में डेबिट होगा वो यहाँ आके क्रेडिट हो जाएगा। मतलब हमने कोई भी जर्नल में एंट्री देख ली, वो डेबिट हो रही है, तो उसको हम लेजर में क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय ऐड करके, और अमाउंट लिख देंगे जिससे भी वो क्रेडिट या डेबिट हो रहा है। तो यहाँ हमारे दो अकाउंट बन के तैयार हो गए, एक सैलरी और कैश। अगर और कैश होता, जैसे एग्जांपल मैंने रेंट का दिया था, अगर सैलरी और रेंट दोनों होता, दो एंट्री रहती, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट दो बार आया है, तो हम ये नहीं करेंगे कि दो दो कैश अकाउंट बना दिए। इस कंडीशन में हम एक कैश अकाउंट बनाएंगे। और क्या हो जाएगा, अब रेंट डेबिट हुआ है तो रेंट डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो एक बार तो ये हुआ कि सैलरी अकाउंट की वजह से कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब दूसरी कंडीशन में ये हो रहा है कि रेंट की वजह से कैश क्रेडिट हो रहा है। इसलिए अब हम यहाँ पे रेंट भी लिख देंगे, मतलब सैलरी के नीचे आ जाता बाय रेंट अकाउंट, और जो भी अमाउंट होता वो आ जाता। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि जो भी लेजर में, जो भी जर्नल में हुआ है क्रेडिट, उसे हम कर देंगे डेबिट। जो भी जर्नल में डेबिट हुआ है उसे क्रेडिट, जो क्रेडिट है उसे डेबिट। बस इतना ही काम करना है, और टू और बाय ऐड करना है। जो क्रेडिट हुआ है उसमें तो हमको टू की ज़रूरत ही नहीं है ऐड करने की, वो तो टू ऐड किया ही हुआ रहता है जर्नल में। तो जस्ट उसको हमको उठा के लिखना है। और जब हम क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे लेजर की, तो डेबिट की एंट्री लिखते हैं जो जर्नल में है, तो उसमें हमको बस बाय ऐड करना है। हमने 4 अकाउंट फाइंड आउट किए थे, एक था सैलरी, एक था कैश, एक था परचेज, एक था श्याम का अकाउंट। तो हमने उसमें से 2 अकाउंट बना लिया, सैलरी और कैश। अब हम तीसरा अकाउंट बनाएंगे परचेज अकाउंट। हियर इज द परचेज अकाउंट। द एंट्री इन द जर्नल वॉज परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम. So purchase account has been debited due to Shyam. So in the debit side of purchase account we will write to Shyam and its amount 8,000. अब परचेज अकाउंट बनाएंगे, तो अब परचेज अकाउंट में जर्नल की हमें एंट्री याद करने की। जर्नल में हमारा एंट्री था क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो अब परचेज अकाउंट हो रहा है डेबिट। परचेज अकाउंट को डेबिट करने वाला कौन है, वो है श्याम का अकाउंट। इसलिए हम डेबिट साइड में टू श्याम लिख देंगे 8,000। अगर ये हम भूल जाते हैं तो अब इस वे में याद रख सकते हैं कि जर्नल में जो हो रहा है क्रेडिट, उसे हम कर देंगे डेबिट। और जर्नल में जो क्रेडिट होता है उसके सामने तो टू लगा हुआ ही होता है, तो ये तो हम भूलेंगे ही नहीं कि हमको टू लगाना है। सीधा डायरेक्ट जो क्रेडिट में है जर्नल के, उसको उठा के हम डेबिट में लिख देंगे। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट करने वाला इंसान है, अकाउंट है श्याम, इसलिए यहाँ डेबिट साइड में टू श्याम आ जाएगा और उसका अमाउंट आ जाएगा 8,000. नाउ फोर्थ अकाउंट दैट वी विल प्रिपेयर इज श्याम्स अकाउंट और श्याम। यहाँ पे हम श्याम्स अकाउंट भी लिख सकते हैं या सिर्फ श्याम भी लिख सकते हैं। हम इसको श्याम अकाउंट नहीं लिख सकते। अगर हम श्याम अकाउंट लिखेंगे तो ये रॉन्ग माना जाता है, तो या तो हम श्याम लिखें या तो श्याम्स अकाउंट लिखें। सो नाउ
Here, the journal entry was purchase account debit to Shyam. So, Shyam has been credited. And what is the account due to which the Shyam has been credited? That is purchase account. So, in the credit side of Shyam's account, we will write by purchase account and amount 8,000. अब हम श्याम का अकाउंट बना रहे हैं तो हमारी जर्नल एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम. अब श्याम को क्रेडिट करने वाला कौन सा अकाउंट है? वो अकाउंट है परचेज अकाउंट है. तो वो परचेज अकाउंट को हम लिख देंगे क्रेडिट साइड. और अगर ये याद नहीं रहता तो ये तो याद रहेगा कि जर्नल में डेबिट हो रहा है वो क्रेडिट हो, वो लेजर में आके क्रेडिट होगा. तो अब परचेज अकाउंट जर्नल में हो रहा है डेबिट, तो ऑब्वियस सी बात है लेजर्स में आके वो हो जाएगा क्रेडिट. इसलिए हम लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट और जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आ जाएगा. यहाँ पे है 8,000, इसलिए हमने लिख दिया 8,000. तो ये हमारा पूरा जर्नल रेडी हो गया. हमने सारी एंट्रीज एंटर कर ली. सैलरी लिख लिया, कैश का अकाउंट बना लिया, परचेज का अकाउंट बना लिया, श्याम का अकाउंट बना लिया. यहाँ पे किसी भी अकाउंट पे हमने ऐसा नहीं किया कि परचेज अकाउंट बनाया तो टू परचेज लिखा. ऐसा करना गलत है. और इस जर्नल में तो डेट नहीं दी है. अगर डेट दी हुई होती तो हम जो अकाउंट्स लिख रहे हैं उसके सामने हम डेट लिखते. जैसे हम जर्नल में टॉप में ईयर लिखते थे फिर डेट लिखते थे, वही यहाँ पे भी होता. टॉप में ईयर आता फिर डेट आती फिर ऐसे किया जाता. ये जर्नल में बैलेंसिंग टोटलिंग भी होती है और उसी बैलेंस से हम ट्रायल बैलेंस बनाते. तो ये जो बैलेंसिंग है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो. I hope you have understood. Thank you for watching the video. If you like the video then like, share and subscribe it. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू. अगर आपने लेजर के मीनिंग वाली यूटिलिटी इंपॉर्टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जाके देखिए. जर्नल की भी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. थैंक यू.